नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बेहद शक्तिशाली हिस्से की अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। यह अनुच्छेद संसद को भारत का राजनीतिक नक्शा दोबारा बनाने की जादुई ताकत देता है। आइए सबसे पहले इसके मूल पाठ को देखते हैं। दिस स्टेटमेंट बेयर एक्ट वर्बेटाइम। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा के किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। न, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1, खंड क से यूट में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र यूटी भी शामिल है, किंतु परंतुक प्रोविजो में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2, संसद की इस शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या यूटी के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या यूटी के साथ मिलाकर नया राज्य या यूटी बनाना भी शामिल है। दिस सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की, परीक्षा के लिहाज से इस अनुच्छेद की 3 बड़ी बातें आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए। संसद की सर्वोच्च शक्ति। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार संसद में साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके किसी भी राज्य का नाम, सीमा या आकार बदल सकती है। राज्य की सहमति इसके लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य प्रक्रिया द प्रोसेस। ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल असेंबली को विचार देने के लिए भेजते हैं। राज्य सिर्फ सुझाव दे सकता है, रोक नहीं सकता। राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय के भीतर अपना सुझाव देता है, लेकिन याद रखिए, संसद उस सुझाव को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। अगर राज्य विरोध भी करे तब भी संसद बदलाव कर सकती है। स्पष्टीकरण के अनुसार यूटीज के मामले में तो विधानसभा को पूछना भी जरूरी नहीं है। द कॉन्टेक्स्ट, लैंडमार्क, केस एंड एग्जाम्पल। इसे व्यावहारिक रूप से समझने के लिए आइए इतिहास के 2 बड़े उदाहरण देखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण वर्ष 2000 और 2014। इसी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके साल 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुए। साल 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना का निर्माण भी इसी शक्ति के तहत किया गया था। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि यदि संसद राज्य द्वारा दिए गए सुझावों को नहीं मानती या बिल में बाद में कोई बदलाव करती है, तो हर बार राज्य विधानमंडल के पास वापस नया बिल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। संसद का फैसला ही अंतिम होगा।